ओम शांति। 19 मार्च 2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न: अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर: जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, यह भी अहो सौभाग्य है। बाबा ने कहा यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती है। कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी से पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसा थोड़े ही कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं, बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं।
अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं। यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ? और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। मनुष्य तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु है। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूं। मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं? तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं? आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को ना याद करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। बाबा कहते हैं योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़े ही था, जब कन्या की शादी नहीं हुई थी, सगाई नहीं हुई, तब थोड़ी ना था। सगाई हुई तो पति के साथ योग लग जाता है। पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूं। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली।
चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? चलते फिरते एक दूसरों को सावधान करना है, मन मना। बाबा ने क्या तो दी, सर में दर्द होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? बैठे बैठे ट्रेन में कोई मर जाए तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाबा हर बार कहता है कि मुझे याद करो, तो लगाता है बाबा। विकर्म विलास, मुझे याद करो, बाबा ने कहा। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रखे दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए। असली नाम है शिव। शिव सोमनाथ रखा। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के 7 सोमनाथनी भी होंगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सोमनाथनी हैं। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंट होती है, नहीं तो दीवारें और कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उनको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। सर्व का नाम सुनकर ही मुख में पानी आ जाता है। बाबा ने कहा स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख में पानी आ जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा कहते मेरे बच्चे, मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया भुला देती है, क्या? याद। देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती है। यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी तो हो ही। बाबा ने क्या कहा? तुम कर्मयोगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। और ये रात में जोड़ा जाता है। ये रात में जुड़ता है। बाबा कहते हैं तुम्हें दिन में फुर्सत नहीं है तो रात में याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं, सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं।
कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाय संग करते हैं। वानप्रस्थ वहां बाड़ी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। यह भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद ना करो, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। बाबा कहते कब्रिस्तान है ना, मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ, पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब शादी जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नूद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है ना। तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब काम आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं जाना है। क्या कहा? तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है। तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नसीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो यहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यह सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगड़ सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूरियान चलती है। यह बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो।
ब्रह्मा बाबा के लिए कहा था, नहीं ये तो भोगना ही है। बाबा कहते नहीं, ये तो भोगना ही है। यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवजे में तो देता ही हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। बाबा ने कहा अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेगा ड्रामा। ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता ही हूं पतित से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़े ही आया हूं कि यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही है इसलिए कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। बाबा कहते जिसलिए बुलाया तुमने, मैं वह कार्य करता हूँ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए। एक गीता भी है ना, क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियां बनाए, पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब आपस में अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। सिर्फ फिर भी यह होगा। बाबा कहते फिर भी यह होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाई सेकंड की नूद है। कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा कोई जास्ती नहीं याद कर सकते तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फा और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई हैं। चित्रों पर समझाओ बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूह रेहान। बाप रूह रेहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर न सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे ये भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। बाबा ने पक्की बात कराई है कि जैसे विकार पे तुमने दृढ़ता ली है कि हमें विकार में नहीं जाना है, ऐसे ही आज पक्का करना है कि हमें रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं है, छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं, रोने का हुक्म नहीं है। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। फिर बाबा बोले अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा। थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कह रहे पहली पॉइंट में,
बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतू करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना। कर्मयोगी बनना है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। कभी भी रोना नहीं है। बाबा की याद में तो रोती, वैसे तो रोना बंद हो गया। हाँ, वो चीज अलग है। कबार की नहीं कह सकती, वो चीज अलग है ना। बाबा के याद में तो आंसू आते, बाबा के प्यार में आंसू तो आने चाहिए। वैसे संसार के लिए ज्यादा रोना। बाबा ने कहा तुम्हारे आंसू मोती बनते हैं। वरदान। वरदान है आज का। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीचड़ पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन। जहां अभिमान होता है, नीचे लिख दो, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्ति सारे आपकी आंतरिक स्वच्छता, सतता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की समा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।